प्रभु यीशु मसीह में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि सबसे मुख्य बात यह है कि हमारी पहचान मसीह के साथ होना चाहिए। और यदि मसीह के साथ हमारी पहचान नहीं होती है तो कुछ तो भी हमारे जीवन में गड़बड़ है। कुछ तो भी ऐसी चीजें हैं कि जिसके द्वारा हम प्रभु से थोड़ा दूर जा रहे हैं। मतलब है मैसेज के अंदर, है वचन के अंदर, परंतु हमारी पहचान मसीह के साथ नहीं हो रही है। और इसलिए रोमियो की पत्री के अंदर एक बहुत ही अद्भुत चीजें परमेश्वर ने अपने दास पौलुस के द्वारा बताया और उसने हमें उन बातों को प्रकट किया। सबसे पहली बात, परमेश्वर जो है सबसे प्रथम चर्च के अंदर, परिवार के अंदर, विश्वासियों के अंदर अगर वो कुछ रखता है तो सबसे पहला दान रखता है, वो अपने आत्मा का फल, वह है प्रेम। प्रेम जो है सबसे पहला प्रेम हमारे पास हो सकता है कि हम अन्य अन्य भाषा बोले, हम बहुत विद्वान हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं और हमारे पास और चीजें हो सकती है, परंतु प्रेम, सबसे पहला प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। और प्रेम नहीं है, बहुत बार लोग जो है खामोखाम चिड़चिड़ करते हैं, कुछ कारण नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं चिड़चिड़ापन, वो निश्चित मैं जो यहां कह रहा हूं वो शैतान की ओर से है। शैतान जो है, इसलिए परमेश्वर जो कहता है कि प्रेम सबसे बढ़कर है। और यदि प्रेम हमारे अंदर नहीं हो, सबसे पहला फल परमेश्वर चाहता है आपके अंदर प्रेम हो, प्रेम आपके भीतर हो। और इसलिए परमेश्वर ने चर्च के अंदर उन सारे बातों को रखा दिया ताकि हम अपने जीवन में बहुत अद्भुत काम करते हैं, या परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, आपके द्वारा वो अद्भुत काम कर सकता है। परंतु प्रेम ना हो तो क्या लाभ होगा? प्रेम सबसे बड़ी बात है और वो प्रेम आपके मेरे भीतर होना चाहिए। जब आपके पास प्रेम नहीं है तो आपके पास संयम नहीं हो सकता, आपके पास विश्वास नहीं हो सकता, आपके पास धीरज नहीं हो सकता, और आपके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आपके लिए कुछ भी लाभदायक नहीं होगा। इसलिए प्रेम हमारे पास होना चाहिए, प्रेम की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम रियलिटी के ऊपर आए, वास्तविकता में आए, वास्तविक जीवन के अंदर आए। थोड़ा सा हम क्या करते हैं सेंसेशन के अंदर, मतलब हमें थोड़ा सा अच्छा लगा तो हम बहुत खुश होते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर अब हमारे संग है और परमेश्वर में है हम। लेकिन अगर आपके अंदर ये बातें ना हो तो निश्चित आपके अंदर कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम गलतियों की पत्री, इसका 5 अध्याय और हम 22 वचन को पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम। देखिए कि सबसे पहला प्रॉफिट कहते हैं द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द स्पिरिट प्रेम इज द लव। अगर आपके अंदर प्रेम ना हो, प्रेम क्या करता है? वो प्रेम उत्पन्न करता है। आत्मा क्या है? आत्मा का फल प्रेम को उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो प्रेम उत्पन्न करता है
जो उसके पास आत्मा का फल है। जब एक बार मार्टिन लूथर के पास जा रहा था, वो ठंडी के दिनों में, एक व्यक्ति रास्ते के अंदर इंग्लैंड के उस रोड के स्ट्रीट के ऊपर कॉर्नर पे बैठा था और वहां इतना ठंड, बर्फ जमने वाली, हड्डी जमने वाली, उसने अपना कोट फाड़कर, जो वॉर कोट था ऊपर से नीचे तक उसने फाड़कर उसको दिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था और वो आत्मा जो उसके भीतर था, इसलिए उसने क्या किया, अपना प्रेम दिखाया। उसे भी जरूरत थी, उसे भी आवश्यकता थी, और ये चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर आप देखोगे कि जब भाई ब्रानम, जब उसकी पत्नी मर रही थी हॉस्पिटल के अंदर, उसके बच्चे, उसकी बेटी मर चुकी थी, वो औरों को बचाने के लिए बोर्ड के अंदर वो काम कर रहा था। क्या था? आत्मा का फल प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो प्रेम हमारे बीच में होना चाहिए, बनावटी दिखावटी नहीं, सिर्फ मुंह से बोलने वाला नहीं। प्रेम क्या करता है? इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम उनके फलों से पहचानोगे। और फल बताएगा, फल क्या काम बताएगा, तुम उनके कामों से बताओगे कि ये क्या है, किस तरह का जीवन उसके अंदर है, और वो फल आपके जीवन से दिखाई देता है कि आप किस तरह के हो, किस तरह का जीवन है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहला फल जो है हमारे अंदर प्रेम उसने दिया। आमेन, हालेलुया। क्या आप यहाँ पर हैं? क्या हम तालियां बजाएंगे उस परमेश्वर को जो प्रेमी परमेश्वर है? वो जो प्रेम है, इसलिए हम अगर पढ़ेंगे उसे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया। आत्मा का फल प्रेम है, और प्रेम है तो आनंद है। आनंद, मेल, धीरज, संयम, कृपा, भलाई, नम्रता, ये सारी चीजें हैं, और इसके विरोध में कुछ नहीं है। प्रेम चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम किसी पर, किसी चीज, जो भाई ब्रैनम कहते हैं, हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम सेंसेशन के अंदर आते हैं, हमें लगता है कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया, हमने पवित्र आत्मा पा लिया, हमने यीशु को पा लिया, परंतु सेंसेशन के बगैर आपका जीवन अधूरा है। मतलब वो सेंसेशन नहीं चलेगा, परमेश्वर का प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। और इसलिए सेंसेशन के अंदर हम चिल्ला सकते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और प्रेम ना हो, जीवन सूखा हो हमारे भीतर, हम बहुत सारे भाई ब्रानम कहते चिल्ला सकते हैं, लेकिन सेंसेशन और अन्य भाषा बोल सकते हैं, लेकिन प्रेम ना हो तो क्या लाभ, क्या लाभ। इसलिए देखिए, बारिश जो है धर्मी पर अधर्मी पर दोनों पर बारिश गिर रही है। पवित्र आत्मा की बारिश दोनों पे हो रही है। पवित्र आत्मा का वचन दोनों पे हो रहा है, धर्मी के ऊपर हो रहा है, अधर्मी के ऊपर हो रहा है। दोनों भी चिल्ला रहे, दोनों भी प्रभु की स्तुति कर रहे, लेकिन जो अधर्मी है वो सेंसेशन के अंदर वो केवल दिखा रहा है कि वो भी धर्मी है, लेकिन धर्मी जो है उसके अंदर परमेश्वर ने आत्मा के फल रखा ताकि वो परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की महिमा करे। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा, इसलिए पेंटिकॉस्ट के दिन वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, और पवित्र आत्मा ने डिवाइड किया, अपने आप को डिवाइड किया। उसने छोटे छोटे भागों के अंदर उस आग को, पिलर ऑफ फायर को, उस अग्नि के खंभे ने हर एक के ऊपर आकर ठहरा, और वहां पर 3000 लोगों ने अपना पश्चाताप किया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया। उन्होंने 3000 लोगों ने, जब पतरस खड़ा हुआ और उसने कहा पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो,
आमेन। आमेन। पवित्र आत्मा का फल, उनके फलों से पहचानोगे। फल बताते हैं, पवित्र आत्मा का फल बताता है। इसलिए हम जो है, परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा हमको बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें क्या बनाना चाहता है? पवित्र आत्मा अगर आता है तो वो अन्य भाषा बुलवाता है। पवित्र आत्मा आपके नेचर को, स्वभाव को बदलता है। पवित्र आत्मा आपके स्वभाव के आदतों को कट छाट करता है। पवित्र आत्मा आपके हर एक चीजों को, पवित्र आत्मा आपको कट छाट करके आपको एक बेस्ट, वो एक अच्छा सेवक बनाता है। पवित्र आत्मा आपको कट छाट करके आपको एक अच्छा विश्वासी बनाता है। पवित्र आत्मा आपको कट छाट करके अच्छा एक प्रचारक बनाता है। पवित्र आत्मा आपको जो कट छाट करके एक अच्छा विश्वासी बनाता है और वो आपको एक अच्छे स्थान में। इसलिए पवित्र आत्मा जब आएगा तब आपके अंदर आकर वो आपको छाटता है, काटता है, आपको साफ करता है और आपको उस योग्य बनाता है और वो आपको जीवन भर उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। सेंसेशन थोड़े दिन के लिए, आला ताप तो देव माझा बाप, गेला ताप तो मी देवाचा बाप। आया मन तो उठाया बाइबल, बोला या अपन प्रार्थना करूया, और हो गया तो प्रार्थना कहा, यीशु का। ये जो चीज है, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। आमीन। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। वो बीमार भी रहेगा, घुटनों पे जाएगा। वो आनंदित रहेगा तो भी प्रभु की स्तुति करेगा। उसको जो पवित्र आत्मा ने, क्योंकि कहा कि बाय वन स्पिरिट, एक आत्मा के द्वारा जब आप बपतिस्मा लेते हो तो मसीह के देह के अंग हो जाते हो। तो मसीह का देह मृत नहीं है, मसीह का देह ठंडा नहीं है, मसीह का देह ऐसा नहीं है। वो हमेशा काम करता है और वो दिन रात काम करता है और वो परमेश्वर की महिमा करता है। वो देह जो है, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पावा देह कभी ठंडा नहीं होता, सुस्त नहीं होता। इसलिए उनके फलों से जानो, उनके कामों से। हमारी पहचान किसके साथ हो रही है? हम किसके साथ पहचाने जा रहे हैं? हमारी पहचान किसके साथ हो रही है? हमारी पहचान मसीह के साथ होना चाहिए। अब देखो, संसार के अंदर बहुत सारे डिससैटिस्फैक्शन उनके अंदर है, असंतुष्ट है, और वे पैसे के लिए असंतुष्ट है, डिससैटिस्फैक्शन है, सेहत के लिए डिससैटिस्फैक्शन है, और चीजों के लिए डिससैटिस्फैक्शन है। और वे क्या कर रहे हैं? उनके जीवन के अंदर सैटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्ट नहीं है, और वे असंतुष्ट है। अगर आप देखोगे तो भाई ब्रानम कहते हैं कि सारे लोग असंतुष्ट है। संतुष्टता उनके अंदर जो है नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। और वो सेटिस्फेक्शन क्या करता है? इसलिए लोग जो, अगर आप जहां भी देखोगे तो वो लोग जो है आज जो बहुत असंतुष्ट है, निराश है। और निराश, असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि वे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप असंतुष्ट रहे, आप दुखी रहे, निराश रहे। लेकिन शैतान चाहता है कि जब आप मसीह के साथ आपकी पहचान नहीं है तो आप असंतुष्ट रह सकते हैं, डिस्टर्ब रह सकते हैं। लोग डिस्टर्ब है, ड्रग स्टोर में जाते हैं, ड्रग्स को लेते हैं, सुसाइड करते हैं। वे ऐसे वहां जाकर सर पर एसिड लेकर वे अपने आप के सुसाइड करते हैं, पिस्टल लेते हैं, अपने आप को
शूट करते हैं, ब्रेन भी बाहर निकल कर आ जाता है। कुछ लोग पहाड़ पर जाते हैं, क्लाइंबिंग करके, इतनी मेहनत करके पहाड़ से जंप करते हैं और अपने हाथ में सुसाइड नोट लिख लेते हैं और सुसाइड कर देते हैं। कुछ लोग पुल पे खड़े हो जाते हैं, पुल पे खड़े होकर वे जंप लगाते हैं और सुसाइड नोट लिख कर देते हैं कि मैं क्यों, क्योंकि वे असंतुष्ट है, डिससैटिस्फैक्शन है, डिस्टर्ब है, क्योंकि उनके साथ मसीह नहीं है। मसीह नहीं है। यदि मसीह हो, शैतान चाहता है कि आपको जीवन से दूर लेके जाए। शैतान चाहता है कि भाई बहनों को दूर लेकर जाए। शैतान चाहता है कि उनको परमेश्वर से दूर लेकर जाए। और इसलिए कि जिनकी मसीह के साथ पहचान नहीं है, मसीह के साथ, उनके साथ मसीह नहीं है, वे असंतुष्ट है, डिससैटिस्फैक्शन है। और इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल जो है असंतुष्ट लोगों से भरे पड़े हुए, असंतुष्ट लोगों से। और वे क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है, वे क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं है, वे कैसे जी रहे उनको पता नहीं है, क्योंकि वे असंतुष्ट है। और इसलिए क्या हो रहा है कि राष्ट्रों का जो, अगर आप देखोगे तो एक फैमिली बैकबोन है, एक जो है बैकबोन को जो है, जो आधार स्तंभ को तोड़ देती है, चर्च के आधार स्तंभ को तोड़ देती है, राष्ट्र के आधार स्तंभ को तोड़ देती है। आप देखोगे कोर्ट के अंदर डिवोर्स के ये पड़े हुए, डिवोर्स के लेटर्स पड़े हुए कोर्ट के अंदर। अगर आप देखोगे तो माताएं जो है वो अपने जॉब के लिए अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं। जिनके पास बहुत सारा धन है वो चाहे तो अपने जो है पति के वो जो अच्छी हैंडसम सैलरी के अंदर सेटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन उनके काम, स्त्रियां जो है अपने वस्त्रों से सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको जो वस्त्र दिए वो वस्त्र स्त्रियों के वस्त्र दिए, क्योंकि वे स्त्री है, परंतु वे सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो पुरुषों के कपड़े पहनते हैं। डिस्टर्ब है, डिससैटिस्फैक्शन है, समाधान नहीं है। उनको स्त्री के कपड़े दिया परमेश्वर ने, फिर भी उसमें वे समाधानित नहीं है, इसलिए वे रास्तों पे पुरुषों के कपड़े पहनते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? चकनाचूर करते हैं। मसीह के साथ आपकी पहचान हो, मसीह के साथ आप चल रहे हो, तो आप कदापि ऐसा नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? मैं डर रहा हूं, आप शांत है तो कुछ बोलो आप लोग। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चिल्ला होता कि नींद निकल जाए, शैतान भाग जाए। इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं स्त्रियां जो है वे लोग जो है वे समाधानित नहीं है, वो घर में रहना नहीं चाहते, वे समाधानित नहीं है कि वो उनको स्त्रियों के कपड़े दिए गए, वे समाधानित नहीं है, इसलिए वो क्या चाहती है कि पुरुषों के कपड़े पहने। परमेश्वर ने उनको स्त्री बनाया, परंतु वे पुरुषों के कपड़े पहनना चाहते। क्यों? क्योंकि वो गलत करना चाहते हैं। बहुत सारे माँ बाप खुशी के साथ में बोला, पास्टर को क्या मालूम है, घर में पहनो। अरे घर में पहनो, बाहर पहनो, या आप कहीं पर पहनो, पास्टर थोड़ी स्वर्ग में लेके जाएगा। हम सब का एक ही पास्टर है, यीशु मसीह। अगर उसके करूबीम को आगे पीछे आंखें है, पिछले हफ्ते मैंने पढ़ा था, तो वो आपके दीवार को, वो दीवार से डायरेक्ट आर पार दिख सकता है। तो डिससैटिस्फैक्शन, असंतुष्ट होने के कारण ये सारी चीजें हम करते हैं। और इसलिए अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, पाप के पिंजरे में कैद हो गए। पाप का पिंजरा क्या है? वो पाप का पिंजरा जो है दिन रात उनको क्या करता है? टेलीविजन के ऊपर लेकर जाता है। लोग आशीष क्यों नहीं पा रहे?
दिन रात टेलीविजन के ऊपर, मैं आप दिन रात जो है वो मूवी स्टार, दिन रात जो है ऐसे ऐसे ड्रेस के ऊपर, वे ऐसे ऐसे चीजों को, भाई ब्रानम कहते हैं कि वे ऐसे ऐसे कपड़ों को पहन रहे, वे ऐसे ऐसे चीजों को कर रहे, और वे मूवी स्टार को अपना एग्जाम्पल, अपना नमूना करते हैं। वे जो है उनको पॉप स्टार को अपना एग्जाम्पल करते हैं। उनके हेयर स्टाइल को अगर देखोगे तो इस तरह से है, उनके सारे चीजों को वे ऐसा जीवन दिखाना चाहते हैं, वे अपने आप को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और इसलिए वो उनका स्टार कौन है? मूवी स्टार। उनका जो स्टार है वो सीरियल का स्टार, वो मूवी स्टार, और वे उनके स्टार है। उनके साथ उनकी पहचान है, उनके कपड़ों से पता चलता है। उनके, अगर आप बुक के लाइब्रेरी के सेल खोलोगे तो मैगजीन मिलेंगे। उनके घर में गाने जो बजते हैं वे जो है फिल्म स्टार के गाने बजते हैं। इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं कि मुझे उनके घर जाने दो, उनके हॉल को में जाने दो, पता करने दो, तो वो कैसे आत्मिक है मैं बता सकता हूं। क्यों? पाप के किन पिंजरे में, पाप के बंधन में है, वे उस केस के अंदर हैं, उसमें से मुक्त होना नहीं चाहते, इसलिए वे ऐसे इस तरह से वे जीवन जी रहे। वे व्यंजन पढ़ते हैं गंदे और भद्दे। उनके अगर स्क्रीन को खोलोगे तो गंदे और भद्दे चीजों को पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान मसीह के साथ में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के परिवार में मसीह नाम रखने से मसीह नहीं होता, उसके फलों से, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके कामों से आप पहचाने जाओगे। आजकल लोग चाहते हैं कि 50 साल का भी व्यक्ति वो अपने आप को कट छाट करके टीनेजर बनाना चाहता है, एकदम नवयुवक। कैसा हो सकता है? लेकिन ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट ने उनको कैच कर दिया, और कैच करके वो जो ओल्ड मैन है वो टीनेजर होना चाहता है बालों के द्वारा, सारी चीजों के द्वारा। क्यों परमेश्वर ने हमको 50 का बनाया? क्यों परमेश्वर ने आपको 40 का बनाया? परमेश्वर को समझ नहीं है। परमेश्वर नहीं जानता कि ये 40 का हो गया, परमेश्वर नहीं जानता ये 50 का हो गया। लेकिन वो जो स्पिरिट कैच किया है, वो स्पिरिट कैच करके आपके अंदर वो चीज भर चुकी है। आप समाधानित नहीं, 50 साल की उम्र में आ गए, डिस्टर्ब हो गए कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, मेरे बाल पक रहे हैं, इसलिए जवान 18-17 साल के बच्चे बनना चाहते हैं। ये स्पिरिट है डिससैटिस्फैक्शन। आप अपने जीवन से समाधानित नहीं हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं 50 साल तक, 49 साल तक, 38 साल तक प्रभु ने मुझे रखा। ये आनंद की बात है, लेकिन समाधानित नहीं है। आपकी पहचान पॉप स्टार के साथ है, मूवी स्टार के साथ है, और सीरियल के स्टार के साथ है, इसलिए आप सेटिस्फैक्शन नहीं हो। स्त्री पुरुष के कपड़े पहन रहे, वो बूढ़ा व्यक्ति, अधेड़ व्यक्ति, वो 20 साल का, 17 साल का, 18 साल का बच्चे के समान वो जीना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है उस स्पिरिट ने कैच किया हुआ है। यही चीजें है। इसलिए आप देखोगे कि कोई भी, इसलिए हर कोई परमेश्वर से दूर भागना चाहता है, परमेश्वर से दूर भागता है, परमेश्वर के वचन से दूर भागता है। कोई नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो जाए, लेकिन प्रभु ने ये व्यवस्था रखी है, प्रभु ने ये वचन रखा है। इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं अनसेटिस्फैक्शन, असंतुष्टता। ये असंतुष्टता जब आपके जीवन में आती है, हम दिन भर रेडियो सुन सकते हैं लेकिन मैसेज को नहीं सुन सकते। हम अन्य गाने सुन सकते हैं, हम जोक कर सकते हैं, हम मस्करी कर सकते हैं, हम टिंगल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें पागलपन को दिखाती है। परमेश्वर के लोग पागल नहीं है।
परमेश्वर के लोग उसके वचन के साथ खड़े हैं, उनकी पहचान वचन के साथ है, उनकी पहचान परमेश्वर के साथ है। इसलिए अगर आप देखोगे तो आजकल के जो बच्चे हैं कि वो चाहते हैं कि उनको शैतान भरमा रहा है, उनको ऐसा कर रहा है उनके जीवन में कि वे अपने जीवन के अंतिम छोर में लोगों के अंदर ये क्रेज आ गया कि वो मूवी स्टार के समान वो गैंगस्टर और रोबर और वो क्या कहते हैं उसको जो वो पत्ते खेलने वाले और ऐसे ऐसे लोग बनना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा बनने के लिए नहीं कहता, परमेश्वर वो उसके समान बनने के लिए कहता है। वो आपके लिए एग्जाम्पल है, वो आपके लिए नमूना है, वो हमारे लिए सब कुछ है। यस आमीन। वो हमारा क्या है? एग्जाम्पल है। यस इस चर्च का एग्जाम्पल कौन है? तो यीशु मसीह। यस आमीन। आपको बुरा बनने के लिए नहीं, आपको एक मसीह बनने के लिए, यस आमीन। आपके अंदर मसीह प्रेम होने के लिए। इसलिए जब आपके अंदर ये सारी चीजें आती है, पत्ते खेलना है। कुछ लोग बोलते हैं हम पत्ते थोड़ी खेलते हैं, पत्ते वालों के पास खड़े थे। क्या देखिए, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। जब अगर आप देखोगे परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा तो परमेश्वर का प्रेम उन सारे बातों से आपको दूर करता है। परमेश्वर का प्रेम, और इसलिए परमेश्वर का प्रेम जब आपके भीतर होता है तो आप परमेश्वर के वचन में चलने की कोशिश करोगे। आप पत्ते नहीं खेल सकते, आप जो है ये सारी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन क्यों कर रहे हैं? कुछ तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके जीवन में। आप मसीह के साथ पहचान नहीं है आपकी, आप मसीह के साथ नहीं चल रहे हैं। इसलिए शैतान क्या करता है? जवान बच्चों को बिगाड़ना चाहता है और उनके बीच में ऐसा एक क्रेज, ऐसा एक चीज को उत्पन्न करता है कि वे गैंगस्टर को अपना जो है क्या है एग्जाम्पल्स मानते हैं। जो गैंगस्टर जीवित मनुष्य का खून कर रहे हैं, वो हमारा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हम उनके समान जी नहीं सकते, हम उनके समान बोल नहीं सकते, हम उनके समान कपड़े पहन नहीं सकते, हम उनके समान अपनी चाल चलन नहीं रख सकते। हमारे लिए तो एक एग्जाम्पल यीशु मसीह है, वो उसके साथ हमारी पहचान होना चाहिए, उसके समान। वो हमारा सब कुछ है। और इसलिए क्या होता है, ये सब चीजें जब हमारा नेचर नहीं बदलने से, नेचर बदलना जरूरी है। और जब आपका नेचर बदलता है, परमेश्वर आपका स्वभाव बदलना चाहता है। और जब आपके स्वभाव के अंदर ये सारी चीजें आती है, और वो स्वभाव क्या है? उनके समान आपको बनाने के लिए कोशिश करता है, जो कि मूवी स्टार के समान, काउबॉय के समान, भाई ब्रानम कहते हैं उनके समान। अब देखोगे कि अमेरिका के अंदर लोगों के अंदर क्रेज था काउबॉय के समान, एक मूवी स्टार के अंदर, क्योंकि उनके स्वभाव बदला नहीं है, जीवन बदला नहीं है। इसलिए उनके अंदर बपतिस्मा लिया है, लेकिन अभी भी उनका स्वभाव नहीं बदला, उनका जीवन नहीं बदला। इसलिए वे इस तरह से जीवन बदल। आप समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप चाहते कि यीशु के साथ आपकी पहचान हो और आप जीवन भर, आपके जीवन के अंतिम राह पर यीशु के साथ ही पहचान होना चाहिए। हमारे लिए कोई आदर्श नहीं है, हमारे लिए आदर्श केवल प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा एग्जाम्पल है, वो हमारा नमूना है, और हम उसके समान, उसके जैसा बने। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो स्वर्ग से कह देता था कि उद्धार हो जा, तो सब उद्धार हो जाते। क्या विश्वास करते हो? वो सिंहासन पर बैठकर वो कह देता कि पापों की क्षमा हो जाए तो हो जाएगा।
वो कहेगा कि उद्धार हो जा तो उद्धार हो जाए, लेकिन वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना, एक ऐसा नमूना बना, और वो स्वयं देहधारी हुआ, वो मसीह बनकर आया, वो यीशु मसीह बना, वो हमारा उद्धारक बना, हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना, लोगों के लिए एग्जाम्पल बना, ताकि वो हम सब मसीह के साथ पहचाने जाए और उसके समान बने, यस, आमेन, उसके जैसा बने, उसके समान काम करें, उसके जैसा बने, न कि किसी मूवी स्टार के। देखो हेयर देखो, ड्रेस देखो, ये क्या है? स्पिरिट। और वो स्पिरिट चर्च के अंदर जाकर इम्पर्सनेट करना चाहता है। कहां पर? संसार तो वैसा है, लेकिन जो मसीह है, जो उद्धार पाए हुए, जो यीशु के बेटे बेटे हैं, बेटी बेटियां हैं, उनको भाई ब्रानम कहते हैं, बाइबल बताता है कि वो भरमाना चाहता है, क्योंकि हवा जो थी वो यीशु की, परमेश्वर की बेटी थी, और इसलिए शैतान उसके पास गया और उसको भरमाया। आप समझ रहे? उसको बिगाड़ा। ठीक वैसा ही शैतान चर्च को इम्पर्सनेट करना चाहता है, भरमाना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है, और इसलिए उनके लिए एक एग्जाम्पल, आदर्श जो है, ऐसे ऐसे लोग हैं, फिल्म स्टार, मूवी और क्या 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 चीजें। लेकिन हमारे लिए, चर्च के लिए एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह। वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। उसने हमारे लिए जीवन दिया, और इसलिए हमें ऐसा एक नमूना की अभिलाषा करना चाहिए। हमारा डिजायर क्या होना चाहिए? कि हम यीशु के जैसा बने। Praise the Lord। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जब एलीशा जो था, एलीशा भविष्यवक्ता को आप सब जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? पूरा हाथ ऊपर उठाना, ताकि नींद चले जाए, सोच आपकी जो यहां बैठकर आप बाहर घूमने जा रहे हो वो निकल जाए, और आपका प्रेजेंस आ रहे। तो एलीशा जो था परमेश्वर का दास था, दुख सुख भोगी था। कैसा था? दुख सुख भोगी था। उसको दुख थे, तकलीफें थे, परेशानी थी, और सारे कष्ट है, फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ रहा। और वो एलीशा एक दिन जब एक स्त्री का बेटा बीमार पड़ा, तो उसने अपने हाथ की जो रॉड को लिया और कहा कि ये रॉड उस स्त्री के बेटे के ऊपर रख देना, और गेज गया दौड़ते हुए, और उसने वो रॉड को रख दिया उसके ऊपर, उस लकड़ी को, और बाद में वो गया और उस पर लेट गया। और बाद में आप देखोगे नए नियम के अंदर परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को, जो कि दमिश्क के रास्ते से जा रहा था, उन विश्वासी भाई बहनों को जो यीशु को मानते हैं, उनको पकड़कर जेल में बंदी बनाए, बंदी गृह में डाले, परंतु परमेश्वर के साथ उसकी भेंट हो गई और उसका जीवन बदल गया। वो पूरी तरह से बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया, उसका चाल चलन बदल गया, उसका उद्देश्य मकसद बदल गया, वो पूरी तरह से बदल गया। उसने आधा बाइबल लिखा, ऐसी ऐसी बातों को लिखा, ऐसी अद्भुत बातें लिखा, और उसके ऊपर जब वो चलता था तो लोग रुमाल उसके ऊपर डालते थे, लोग बीमार ठीक होते थे। इतना सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति, वो सारे लोग सामर्थ से भरे हुए लोग थे। भाई ब्रानम सामर्थ से भरे हुए लोग सब चले गए। एलीशा चले गए, संत पौल चले गए, भाई ब्रानम चले गए, लेकिन यीशु मसीह आज भी हमारे साथ। वो नहीं गया, वो चर्च को छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपको हमको छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपको हमको लेके चले जाएगा। वो कल आज युगानुयुग एक सा है, वो चले नहीं जाएगा। वो आपके भीतर रहना चाहता है, वो आपके संग रहना चाहता है, वो आपके साथ पहचान करना चाहता है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। क्या एलीशा गया नहीं? जिसके लकड़ी से बच्चा जिंदा हो गया, जिस पौलुस के ऊपर लोग
बड़े बड़े बीमार लोग खाट को उठाकर उसके छांव में रखते थे, अपने रुमालों को लेकर उसके ऊपर डालते थे और बीमारों पे डालते थे। जो भाई ब्रानम उन रुमालों के ऊपर प्रार्थना करता था और हजारों मील दूर लोगों के ऊपर जब वो रुमाल रखा जाता तो लोग चंगे होते थे। भाई ब्रानम लोगों के मन की बात बताता था, वे चले गए, फिर भी आज यीशु मसीह हमारे बीच में है। वो हमको नहीं छोड़ता ताकि हम उसके साथ पहचान रहे हमारे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए हमारा स्वभाव क्या है, हम कैसे हैं? क्या हम शराब पी सकते हैं? क्या हम पत्ते खेल सकते हैं? क्या हम ऐसी चीजें कर सकते हैं? दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया। हमारी अभिलाषा ये नहीं हो सकती। हमें तो परमेश्वर के प्रति वो अभिलाषा करना चाहिए। हमें परमेश्वर को अपना नमूना बनाना चाहिए। यीशु मसीह को अपना नमूना बनाना चाहिए, न कि संसार की चीजें, न कि संसार की बातों को हमें अपनी पहचान नहीं करना चाहिए। हमारी पहचान यीशु के साथ होना चाहिए और तभी हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। हम संसार की संतान नहीं है, हम परमेश्वर की संतान है। और यीशु हमारे लिए एग्जाम्पल है। यीशु हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए संसार की अभिलाषा नहीं कर सकते, संसार की चीजों की अभिलाषा नहीं कर सकते, संसार की बातों को, हम संसार को, यीशु को छोड़कर गलत राह पे नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, अपना जो भी मामला हो गया, आपका मेरा झगड़ा होगा, यीशु को छोड़ के चले जाऊंगा। क्या ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? यीशु आपके भीतर ही नहीं हो सकता, यीशु आपके अंदर ही नहीं हो सकता। एक हस्बैंड वाइफ को ब्लैकमेल नहीं कर सकती यीशु के विषय में। बोला नहीं मैं चर्च नहीं आऊंगी, वो बिलीवर ही नहीं हो सकती। फिर वह पास्टर पूछेगा आपको कि क्यों नहीं आए, तब पता चले अरे किस तरह से बिलीवर हो। आपकी पहचान यीशु के साथ होगी तो आप कदम कदम पर यीशु के साथ चलोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप यीशु को छोड़ नहीं सकते। आप हर कदम दुख सुख में, इसलिए एलीशा दुख सुख भोगी था, एलिय्याह दुख सुख भोगी था। लेकिन आप गलत रास्ते को अपना नहीं सकते, खुद होकर गलत जीवन को नहीं ले सकते, गलत एग्जाम्पल को आप ले नहीं सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल है, मसीह हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह इसलिए हमें फ्री करने के लिए आया, मसीह इसलिए हमें आजाद करने के लिए आया, मसीह हमें मुक्त करने के लिए आया, मसीह हमारे लिए जीवन देने के लिए आया। वो चाहता था फूंक मारकर, उसने कहा कि भाई यहेजकेल जाकर उस तराई में जाकर 1,00,000 सैन्य के सामने, यहेजकेल है ना, उसने कहा कि जाकर वहां पर बता दे कि वो सैनिक जो है वहां पड़े हुए, एक का पैर वहां, एक का हाथ वहां पर, सर वहां पर, उंगली वहां पर है, जाके सिर्फ बोल दे तो 1,00,000 सैनिक के हड्डियां हाथ पैर जुड़ गए और वे उनके नसें आ गए, मांस आ गया, उनके ऊपर उसने प्राण को फूका। वो परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर क्या जीवन नहीं दे सकता? इसलिए वो देहधारी हुआ, वो परमेश्वर मसीह बना। वो आपके लिए, मेरे लिए नमूना बनने के लिए, संसार के लिए नमूना बनने के लिए, हर परिवार के लिए नमूना बनने के लिए, हर देश के लिए नमूना बनने के लिए, हर भाई बहनों के लिए एक नमूना बनने के लिए वो मसीह देहधारी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। देहधारी हुआ और देहधारी होकर वो हमारे बीच में है ताकि हमारे लिए एग्जाम्पल हो जाए, एक नमूना हो जाए और हमारे लिए एक जीवन लेकर आए। इसलिए हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, गलत स्वभाव भाई बहनों के अंदर, और बाइबल बताता है कि वो जो ऐसा जो है श्रापित है, जो भी चीजों को, जो शारीरिक बातों पर वो क्या है, शारीरिक बातों पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, शारीरिक चीजों में रुका रहता है,
शारीरिक बातों में अभिमान करता है, शारीरिक चीजों को वो जो है शारीरिक चीजों को अपना आदर्श बनाता है, शारीरिक बातों में उसको ज्यादा उसको महत्व है। लेकिन जो धन्य है जो यीशु के साथ अपनी पहचान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसा कि परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता जब छोटे थे वो कहते हैं कि जैसा कि अगर आप न्यूज़पेपर पे देखोगे, लोगों को बहुत खुशी होती है कि मैगजीन के वल्गर चीजों को देखने का, डिस्प्ले वीडियोस, वल्गर वीडियोस, जोक्स, कॉमेडी। क्या यीशु ने कॉमेडी किया, जोक किया, वल्गर चीजें किया? फिर बैप्टिज्म होने के बाद, अब देखिए इसे थोड़ा सा, अगर आपका बैप्टिज्म होने के बाद फिर भी आप क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें संसार की चीजें। परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहता है, क्लीन करना चाहता है वचन के द्वारा, साफ करना चाहता है वचन के द्वारा। लेकिन जो कि हमारे अंदर क्या है, अगर आप ऐसी चीजों को देखोगे, क्योंकि यीशु हमारे लिए नमूना है। आप किस तरह का म्यूजिक सुन रहे हो, किस तरह की बातें सुनते हो। बहुत सारे लोगों को गंदी चीजों को सुनने की, दूसरों की, किस तरह के बिलीवर है, किस तरह के बिलीवर है कि हम ऐसे म्यूजिक को सुने और हम अपने आप को कहे कि हम बिलीवर हैं, हम मसीह के साथ खड़े हैं, हम मसीह के। तो इसलिए एक बार क्या हुआ, परमेश्वर का दास अपने बचपन की बातें बताता है, प्रॉफिट। जब वो छोटे थे तब उनके यहाँ एक जो मिसेस वैथन करके एक मिसेस वैथन थी, उन्होंने उनके घर में एक ऐसा ड्रेस उनके मम्मी को ला कर दिया। और वो ड्रेस लाने के बाद वो जो परमेश्वर का दास, उसने क्या किया, उस समय वो कहते हैं कि टार्जन तो आपको पता है, मैं भी टार्जन का बहुत उस समय बहुत जब छोटा था तो चलता था, तो हम लोग देखते थे टीवी सीरियल में। तो वो कहते हैं कि वो मेरे मम्मी को जो मिसेस वैटसन ने जो दिया हुआ जो कपड़ा था, ड्रेसर, उसको मैंने लिया और लेकर कटिंग किया और टार्जन के जैसा कपड़े बनाए और जाकर 1 हफ्ता पेड़ के ऊपर रहा। कितना? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता में जाकर पेड़ के ऊपर रहा। फिर और चीजें वो कहते हैं कि मैंने ऐसी चीजों को किया और ये सारी चीजें आज जो है बच्चों के अंदर, भाई बहनों के अंदर वो प्रभाव कर रही है। और हर कोई अपने कपड़े और अपनी चीजें, इसलिए खुद एक भविष्यवक्ता बचपने में उस पर इतना वो कहते हैं कि मैं खुद सीकर वो कपड़ों को वो टार्जन के जैसा बना और 1 हफ्ता पेड़ के ऊपर हो रहा। 1 हफ्ता। शैतान जो है मनुष्य को वो नहीं चाहता कि हम मसीह के साथ खड़े रहे, मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल बने, मसीह हमारे लिए एक बेहतर एग्जाम्पल है, परंतु हम उसके साथ नहीं, मसीह के साथ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। परंतु शैतान हमारे अंदर डिजायर को लाता है। नए नए चीजों को हम जब सुनते हैं, जब किसी के हेयर स्टाइल को देखते हैं, जब किसी के कपड़ों को देखते हैं, जब कोई म्यूजिक सुनते हैं, जब हम कोई गैंगस्टर को देखते हैं, वो सारा प्रभाव हम पर होता है और हम खड़े हो जाते हैं जाने अनजाने में एक ऐसे गलत स्पिरिट के साथ। आप गलत नहीं करते हो, फिर भी आप गलत स्पिरिट के साथ खड़े हो।
आपने मर्डर नहीं किया, आप सिनेमा में नहीं गए थिएटर में, लेकिन फिर भी गलत स्पिरिट के साथ खड़े हो। मैं प्रूव करके दूंगा आपको। इसलिए आज हमारी पहचान मसीह के साथ होना चाहिए। पहचान मसीह के साथ हो, इसलिए हम जो है हमारा ड्रेस हॉलीवुड स्टार के जैसा नहीं हो सकता। हमारी पहचान मसीह के साथ होना चाहिए, मसीह यीशु के साथ, मसीह के साथ। इसलिए सबसे पहली बात, हमारा रिपेंटेंस सही नहीं है। अब ध्यान देना, सबसे जो कि फर्स्ट यू रिपेंट व्हाट यू आर ऑलरेडी हैव डन। जो कुछ पहले किया हम भूल जाते, और अब हम चर्च में आने के बाद हम सोचते कि मैं साफ सुथरा, लेकिन पिछला जो भी चीजें है वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कहां कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? आपके अंदर, आपके अंदर, वो आपके भीतर, आपके कानों के द्वारा, आपके आंखों के द्वारा, आपके हृदय के अंदर जो संसारिक अभिलाषा है, आपका जो स्टार है, एग्जाम्पल है, उसके द्वारा। और आपकी पहचान मसीह के साथ, आप बैप्टिज्म लेते हो, मसीह के साथ जब आप खड़े होते हो, तो सबसे पहली बात, भाई फिर से उस वचन को पढ़ना, रोमियो की पत्री, इसका 6 अध्याय और 1 से लेकर 6 तक पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? क्या पाप करते रहे अनुग्रह बहुत हुआ? तो कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? देखिए कि जब हम पाप के लिए मर चुके, ध्यान दे, हम जब पाप के लिए मर चुके तो आगे को फिर कैसा उस जीवन को जिए। आप समझे क्या? नहीं? यस। आप समझ रहे हैं? यस, मर गए, मरा हुआ इंसान पाप नहीं करता। मरा हुआ इंसान पाप नहीं करता। अगर आप पानी के पास आए हो, अब ध्यान देना मेरे तरफ, बैप्टिज्म लेके आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को फंसा रहे हो। आप बैप्टिज्म लेके पानी के पास आके, पूल के पास आके, अब आप बरीड हो चुके हो, आप गाड़े गए हो मसीह यीशु में, चर्च में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, आप मसीह में गाड़े गए हो, तो आप मसीह के साथ मृत्यु के साथ पहचाने गए। पाप के लिए आप मृत हो गए। आप समझ रहे हैं? यस। पाप के लिए मर चुके हो, झूठ के लिए मर चुके हो, अधर्म के लिए मर चुके हो, क्योंकि मसीह मर चुका है, क्योंकि आप मसीह के साथ गाड़े गए। यस, आमीन। आपने उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेना मतलब मर जाना। कितने लोग मर चुके हैं? यस, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़े लोग ईमानदारी से। तो आप अभी भी, आपको मौका है, हम पश्चाताप, इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि आप फर्स्ट रिपेंटेंस करो। जो कुछ आपने किया है उसके लिए पश्चाताप करो, सही पश्चाताप, सेंसेशन वाला नहीं, सही पश्चाताप। और सही पश्चाताप होने के बाद फिर कभी आप पत्तों को हाथ नहीं लगा सकते, फिर कभी आप गलत संगति में नहीं जा सकते, फिर कभी आप शराब नहीं पी सकते, फिर कभी आपके अंदर संसार की अभिलाषा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि आप मर चुके हो। मरा हुआ इंसान उठकर नहीं कह सकता कि मेरे को सिगरेट चाहिए, उसको सिगरेट की आदत है। तो क्योंकि बपतिस्मा के 3 चीजें यहां पर कहा है। वो पहला, तो सबसे पहली बात, बरीड, गाड़ा जाना, और फिर उसके मृत्यु के साथ पहचानना। मरा हुआ इंसान क्या करता है? कुछ नहीं कर सकता। ना वो सिगरेट पीता है। बहुत सारे हमारे प्रिय भाई बहन वो जो है
कब्रिस्तान के पास बोतल रखते हैं, वो सिगरेट रखते हैं, बोला बहुत उनको प्रिय लगती थी। अब तो वो मिट्टी जो है उपदेशक के अंदर का मिट्टी मिट्टी में मिल गया है। सबोपदेशक 12 के अंदर जो उत्पत्ति के 3 अध्याय के अंदर मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। ये जो स्टेज आ चुकी है, अब वो शराब को नहीं पीता, वो अब सिगरेट को नहीं पीता, वो मर चुका है। मर चुका। आप जिंदे रहकर मसीह में मर चुके हो। अब आप मसीह में मरने के बाद आप मृत हो चुके हो, आपका बरील हो चुका है। कैसे? और जब आपका बरील हो चुका है तो आपका रिजरेक्शन होना भी जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी डेथ होने के बाद, बरील होने के बाद आपका रिजरेक्शन होना जरूरी है। आप मेरे साथ हैं? और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, क्यों हम बपतिस्मा ले रहे हैं? क्योंकि हम पानी में बपतिस्मा ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं बपतिस्मा? किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि अब हम मसीह के गवाह बन गए। प्रेज़ लॉर्ड। हम गवाह बन गए क्योंकि अब हम मसीह के अंदर उसके समान हम मर चुके, उसके समान गाड़ चुके, अब हम उसके समान जी उठने वाले हैं। यस, उसके समान, क्योंकि वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। हमने क्यों बपतिस्मा लिया? हम उसके गवाह बने। बपतिस्मा लेकर फिर संसार की चीजें जीने से क्या लाभ? क्या गवाह बन सकते हैं? ये आपकी धारणा है कि नहीं मैंने बपतिस्मा लिया। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको गवाह बनने के लिए, परमेश्वर उसने आपको साक्ष्य बनने के लिए, परमेश्वर, आप धोखा किसको दे रहे? आप अपने आप को धोखा दे रहे। आप चर्च को धोखा नहीं दे रहे, आप किसी पासवान को धोखा नहीं दे रहे, आप किसी डीकन एल्डर को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे। आप किसके साथ खड़े हैं? आपकी पहचान किसके साथ हो रही है? आप गवाह हो यीशु के, क्योंकि यीशु आपके जीवन में आ चुका है। अब आप मर चुके हो, अब आप गाड़े चुके हो और आपका अब पुनरुत्थान। लेकिन जैसा यीशु, इसलिए आपको मरना जरूरी है, गाड़ना जरूरी है। और जो भी उसने प्रतिज्ञा दिए, मरने के बाद, गाड़ने के बाद उसने प्रॉमिस किया कि उसने क्या प्रॉमिस किया? उसने रिजरेक्शन का प्रॉमिस किया, पुनरुत्थान का वायदा किया। अगर मरोगे नहीं, जो मरेगा मसीह में उसके लिए पुनरुत्थान है, उसके लिए जीवन है, उसके लिए जो गाड़ा जाएगा मसीह में, उसके लिए, सबके लिए नहीं। सब कहते हैं कि यीशु उठला। अरे कैसा उठा? आपके जीवन में उठाया गया, मेरे जीवन में उठाया गया, वो देखना, बोलने से नहीं। इसलिए यीशु ने कहा उनके कामों से और फलों से पहचान। आप समझ रहे हैं? इसलिए बपतिस्मा लेना सेंसेशन नहीं है। बारिश दोनों पे गिर रही है, धर्मी पे अधर्मी पे, दोनों सर ऊपर उठा रहे, कह रहे धन्यवाद हो प्रभु, आपने वचन भेजा, पवित्र आत्मा भेजा, धन्यवाद हो। दोनों पोषित हो रहे, लेकिन जो धर्मी के लिए परमेश्वर ने बारिश को भेजा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धर्मी के लिए। इसलिए हम टार्जन नहीं बन सकते, इसलिए हम मूवी स्टार के समान कपड़े नहीं पहन सकते, इसलिए हम स्त्रियों के कपड़े पुरुष नहीं पहन सकते। हम समाधानित है उसके वचन के साथ, मसीह के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम गाड़े गए। आप समझ रहे हैं यहां तक? इसलिए बपतिस्मा क्यों लिया? किस लिए लिया भाई? किसने कहा बपतिस्मा लेने के लिए? क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारे जीवन में, क्योंकि हम यीशु के साथ खड़े होना चाहिए, यीशु की गवाह देना चाहिए, यीशु की महिमा करना चाहिए, ताकि हम यीशु की जो है क्वीन बन सके, न कि काउबॉय, न कि और, परंतु यीशु के समान, यीशु के साथ हमारी पहचान होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम चेंज हो जाए, हम बदल जाए,
हमारे जीवन के अंदर हमारी पहचान यीशु के साथ हो। हम यीशु के साथ गाड़े जाना चाहिए, यीशु के साथ हम जो है वो मरना चाहिए, गाड़े जाना चाहिए, और यीशु के ही समान हम पुनरुत्थित होना चाहिए। हमारे लिए तो रैप्चर रखा है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम बदल जाए। जो वायदा उसने हमें किया है वो वायदा हमारे अंदर, अगर यीशु हमारे साथ है तो हमारी अभिलाषा कैसे होगी? यीशु के समान होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कि अब कोई भी कुंभार को नहीं कह सकता कि आपने क्यों ग्लास बनाया, मैं मुझे ग्लास क्यों बनाया, कटोरी बनाना था, नहीं प्लेट बनाना था। देखिए बाइबल क्या कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक इसका 18 अध्याय, और 1 से लेकर 6 तक पढ़ना भाई। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। उठ कर कुम्हार के घर जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको अगर कहा कि प्रभु ने उठ और कुम्हार के घर जा, तो आप सोचोगे अरे कुम्हार के घर, लेकिन ये भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का दास था। उठा और कुम्हार के घर गया, बोला कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। कुम्हार के घर में अपना वचन सुनाऊंगा। कहां पे? चर्च में नहीं। ये चर्च की बात नहीं हो रही है, ये घर की बात नहीं हो रही है। पहले तो उठ और उठ के कुम्हार के घर जा। मैं कहता था तो प्रभु नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा अभी उठा, चाय पीऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उसको कहा उठ और उठकर कुम्हार के घर जा और कुम्हार के घर में वचन दूंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। तुम भी मेरे हाथ के हो। उसके हाथ में हाथ, उसके हाथ की रचना है। वो बिगाड़ भी सकता है और ठीक भी कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो बिगाड़ने वाला नहीं, वो ठीक करने वाला है। वो आपको ठीक करना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है, वो आपको एक आकार देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर जो है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि यदि अगर हम परमेश्वर के घर के साथ अगर हमारी पहचान हो, हम परमेश्वर के घर के लोग कहलाए, तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? हमारे लिए सबसे पहली बात है कि एक इनोसेंट मेमना होना चाहिए। ध्यान दे, अब मुख्य बात पर जा रहा हूं कि जब अगर मैं परमेश्वर के घर का पुराने नियम में ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के घर के द्वारा पहचाना जाए, तो उसके पास एक इनोसेंट एक लैम्ब होना चाहिए, एक मेमना होना चाहिए। क्योंकि मेमना पापों को नहीं जानता, वो इनोसेंट है। और जब वो मेमना लाया जाता है तो मेमने के सर पर हाथ रखा जाता है। किसके? मेमने के सर पे। और उसके सर पे हाथ रखकर अपने पापों के लिए नहीं बोला ये समूह के पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु, ये ऐसा है वैसा नहीं, मेरे पापों के लिए
मेरे गलतियों के लिए, मैंने जो जानबूझकर जो भी अनजाने में किया, सारी चीजों के लिए मुझे उस पर हाथ रखना है, पश्चाताप करना है, तौबा करना है, ताकि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए कन्फेस करना है, ताकि मेरे पाप उस मेमने के ऊपर विश्वास के द्वारा, नबी कहते बाय द फेथ ट्रांसफर हिज sin ऑन हिज हेड। विश्वास के द्वारा वो पाप जब हाथ रखता हूं प्रभु कि ये मेरे पाप इसके ऊपर, मेमने के सर के ऊपर, इनोसेंट मेमना जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने कोई, और वो मेमना हमारे पापों के लिए मरता है और वो मनुष्य जीता है। परंतु अगर आप देखोगे कि वो जो मेमना है, जब आप देखोगे कि वो मेमना मंदिर में लाया जाता है और याजक के सामने उसके ऊपर हाथ रखा जाता है, पश्चाताप किया जाता है और उसके ब्लड सेल तोड़े जाते हैं, ब्लड सेल तोड़े जाते हैं, काटा जाता है, मारा जाता है और उसके जो रक्त कोशिकाएं तोड़ी जाती है हमारे पापों के लिए, ताकि हमारा पाप उसके सर पे आ जाए। परंतु पाप क्षमा नहीं होते, पाप ढके जाते हैं, क्योंकि वो प्राणी है, वो प्राणी है। एक जीवित मनुष्य के पापों के लिए एक प्राणी का लहू, एक पशु का लहू, वो आपके पापों को, लेकिन पुराने नियम में एक नमूना था, मनुष्य के जो भी चीजें हैं वो उसके ऊपर डाले जाते थे, परंतु वो ढापे जाते थे, क्षमा नहीं होता था। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, इसलिए एक एग्जाम्पल, परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को मनुष्य बनाया ताकि मनुष्य के पापों को मनुष्य के लहू के द्वारा क्षमा किया जाए। इसलिए वो मेमना आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता था, कुछ समय के लिए वो रखता था, लेकिन इसलिए परमेश्वर ने यीशु को बनाया, यीशु देहधारी हुआ और उसके अंदर लहू आया, ताकि जब आप यीशु के ऊपर, यीशु के पास पश्चाताप करते हो, इसलिए मेमने के ऊपर जब आप हाथ रखते हो तो भी आप मेमने के ऊपर हाथ रखकर फिर अगले साल वो फिर से उस मेमने को लेकर आता है और फिर पश्चाताप करता है, प्रभु मैंने पिछले साल पश्चाताप किया था, फिर कर रहा हूं, मैंने ये पाप किया था, मैंने ये झूठ बोला था, मैंने ये बुराइयां किया था, और फिर वो सारे। लेकिन जब आप यीशु के सर पे हाथ रखते हो फिर आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मेमने का, इसलिए यीशु के उस सर के ऊपर हाथ रखना है। यीशु हमारे लिए मेमना है, हमारे आदतों के लिए, हमारे स्वभाव के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे अंदर जो हमारे स्वभाव के अंदर सारी चीजें भरी हुई है उसको निकालकर प्रभु हमें शुद्ध करे, साफ करे, हमें पूरी तरह से क्षमा करे। इसलिए हमें उसके सर पर हाथ रखना है कि प्रभु मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं तौबा करता हूं कि मैं अपना पाप आप पर डालता हूं। उसने सारे पाप ले लिया, सारे पाप ले लिया, सारे गुनाह ले लिए, सारे अपराध ले लिए, सारी बुराइयां ले ली और उसकी अच्छाई हमको दे दी, उसकी पवित्रता हमें दे दी, उसकी धार्मिकता हमें दे दी, उसकी सारी चीजें हमें दे दी, और उसने हमारे सारे पापों को लेकर अपने सर पर, अपने ऊपर उठाया ताकि हमें पाप मुक्त कर दे, हमें आजाद कर दे, हमें फ्री कर दे। इसलिए हमको मरना जरूरी है, गाया जाना जरूरी है और हमें फिर से जी उठना जरूरी है, नए स्वभाव के अंदर, नए चाल चलन के अंदर, नई सृष्टि बनकर। जब आप मेमने के ऊपर रखोगे हाथ, आप नई सृष्टि बन नहीं सकते, लेकिन जब आप यीशु के ऊपर हाथ रखते हो आप नई सृष्टि बन जाते हो। आप समझ रहे हो? जी। इसलिए आपको बार बार हमें, अच्छा है कि हम पापी है, हमेशा अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करना चाहिए, लेकिन पाप नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमें आगे बढ़ाए, हमारी पहचान यीशु के साथ हो, मेमने के साथ हमारी पहचान नहीं। वो जानवर है, एनिमल है, लेकिन जब आपकी यीशु के साथ पहचान होती है
आपके पाप सारे ले लेता है, वो अपने सर पर ले लेता है और वो सारे पापों को ट्रांसफर करता है, अपने ऊपर ले लेता है। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि नया साइंस का सिस्टम है कि सारा डाटा ट्रांसफर हो जाता है। उसने सारे पाप पहले ही हमारे ट्रांसफर कर लिया, अपने ऊपर ले लिया, अपने सर पे ऊपर ले लिया है। इसलिए उसके सर के ऊपर वो क्या लिखा था, उसके ऊपर बदनामी लग चुकी थी। चोरों के अंदर वो गिना गया, क्योंकि हम भी चोर थे, मैं चोर था, इसलिए मेरे चोरी के कारण वो चोरों के बीच में गिना गया, क्योंकि मेरे पाप ट्रांसफर हो चुके हैं उसके ऊपर। उसने कोई चोरी नहीं किया, कोई बैंक में चोरी नहीं किया, किसी भाई की चोरी नहीं किया, किसी भी स्थान पे चोरी नहीं किया, अपने माँ बाप के पैसों को चोरी नहीं किया, या कहीं पर भी चोरी तो मैंने की, मेरे पाप ट्रांसफर हो गए उस पर। आप समझ रहे हैं? इसलिए आज आपको यीशु के साथ खड़े होना पड़ेगा, यीशु के साथ। सेंसेशन से नहीं होता। आप सेंसेशन से, आप बपतिस्मा ले रहे फिर संसार के समान जी रहे, क्या अंतर है? आप मर चुके हो। मरा हुआ इंसान, गाड़ा गया इंसान जो मसीह के साथ खड़ा होता है, मसीह उसके साथ खड़ा होता है। अब वो नई सृष्टि हो गई, उसका नया स्वभाव, नया जीवन, नई चाल चलन, नई भाषा, सब कुछ नया हो गया, नया हृदय आ गया, नई जबान आ गई, नई दृष्टि हो गई, वो नया हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब भी पश्चाताप का मौका है। इसलिए अब हम उसके समान, उसके जैसा, उसके समान हमें बनना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए मौका दिया, इसलिए वो पवित्र आत्मा क्या है हमारे लिए, उसने पवित्र आत्मा ने उसने सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर क्या बनाता है वो? जब पवित्र आत्मा आता है तो फिर आपको नम्र बनाता है, क्योंकि आपका एग्जाम्पल यीशु नम्र है। उसके कपड़े, अरे उसका पैंट छीन लिया, उसके शर्ट छीन लिया, नम्र था। उसमें थूका गया, उसको मारा गया, वो आज्ञाकारी था। उसने कहा पिता हो सके तो इस प्याले को हटा दे। शरीर में था, वो विनती कर रहा था, लेकिन उसको वचन को पूरा करना था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उस मृत्यु को सहा, उस वचन से नहीं हटा, वो वचन पे बने रहा। उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, क्योंकि वो पुत्र बनकर आया उसने वचन को पूरा करने के लिए। इसलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो हमारी पहचान यीशु के साथ होना चाहिए, न तो संसार के साथ, संसार की चीजों के साथ। हमारी पहचान वचन के साथ होना चाहिए, वचन को जीना चाहिए। और जब आप गाड़े जाते हो, जब आप मारे जाते हो, जब आप नई सृष्टि बनते हो, नए स्वभाव के बनते हो, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा के आपको नम्र बनाता है, दीन बनाता है, प्रेमी बनाता है। आपके अंदर प्रेम आ जाता है। आपके अंदर की जो भी आपके हार्ट के अंदर परमेश्वर के प्रति अभिलाषा होती है, परमेश्वर की संगति के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की जलाली के लिए, फिर आप संसार की चीजों के लिए सॉरी कहोगे। आप संसार में शामिल नहीं होंगे, संसार की चीजों के अंदर शामिल होंगे। आप अकेले हो जाओगे, फिर भी आप संसार के अंदर शामिल नहीं हो सकते। बोला चलो चलो लोगों के साथ, नहीं, आप मिली जुली झुंड नहीं हो। आपके लिए अलग रास्ता है, जीवन का रास्ता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर संसार की अभिलाषा नहीं हो सकती, संसार का एम्बिशंस नहीं हो सकता, आपके अंदर नहीं हो सकता। आप संसार की चीजों को नहीं चाहोगे, क्योंकि आपका पुराना स्वभाव, पुराना जीवन मर चुका है। आपका जीवन समाप्त हो चुका है, आपकी पुरानी अभिलाषा समाप्त हो चुकी है, आपकी सारी चीजें खत्म हो चुकी है और आप प्रभु में हो गए। भाई ब्रानम
परमेश्वर का दास 18 साल का था, और जब वो 18 साल का था, उसकी जो है इच्छा थी कि वो प्रभु को जानने की। और जब वो एरिज़ोना के माउंटेन के अंदर घूमता था उस परमेश्वर को जानने के लिए, उसके आज लोगों के अंदर जानने की इच्छा नहीं है। प्रभु ये बोरिंग लगता है, उनकी आंखें बंद हो चुकी है। बैप्टिज्म लेकर प्रभु का वचन आपको बोरिंग नहीं लग सकता है, आपके आंखों को खोलता है। आपको पता है कि ब्राइड जो है रेडी कर रही है इसी मैसेज के द्वारा। ये मैसेज आपको रेडी कर रहा है, ये मैसेज आपको स्वर्ग से भेजा गया ताकि आपको प्रिपेयर करे, आपको रिपेंटेंस में लेकर आए, आपको करेक्ट करे और आपको सही जीवन के अंदर आए, आपको ट्रूथ, सत्य के द्वारा आपको पहचान कराए। यही मैसेज है आपको उस उठाए जाने के लिए तैयार करने वाला, रैप्चर के लिए तैयार करने वाला, ब्राइड को तैयार करने वाला यही रैप्चर है, यही मैसेज है, अन्य चीज नहीं है। लेकिन आप अपने आप को करेक्ट करोगे, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को स्थान दोगे। तो देखिए कि वो जो इतना बड़ा सेवक, उसकी अभिलाषा थी कि प्रभु को जानने, और उसकी जो भी परिस्थिति थी बहुत नाजुक थी। तो वो कहते कि मैं ब्लैंकेट ओढ़ के वहां पे उस एरिज़ोना के माउंटेन में सोया था, तो कुछ लड़के वहां पर आए, स्लिम नाम का और कुछ है, तो वो परमेश्वर के लिए गिटार गाकर वहां परमेश्वर के लिए गीत गा रहे थे, और ये अपनी चादर हटाकर नबी तारों को देख रहा था, उन तारों को। एक बार वो ऐसे ही 18 साल की उम्र थी, एक आयरिश लड़की वहां पर आई शायद, और एक बेंच पे बैठा था वो, माफ करना स्पेनिश लड़की, और वो जब वहां बैठा था वो वही बैठकर बेंच पर परमेश्वर के बारे में बता कर, तो वो स्पेनिश लड़की आकर उसके सामने से गई और उनके सामने से गई और उसने एक रुमाल गिरा दिया। उन्होंने कहा कि आपका रुमाल गिर चुका है। और तभी परमेश्वर उनके हृदय में क्या थे, वो बेंच पे बैठ के परमेश्वर के प्रति, आज हमारे विचारों के अंदर क्या है, अन्य अन्य चीजें भरी हुई, बहुत सारे विचार, कल के फ्यूचर के बारे में, परसों के फ्यूचर के बारे में, और चीजों के बारे में, परमेश्वर के प्रति नहीं। फिर परमेश्वर की बातें हमारे अंदर आती नहीं है, वो दीवार के तौर पे खड़ी हो जाती है, वो वचन जाता ही नहीं भीतर, वो पवित्र आत्मा को जाने का मौका नहीं मिलता, वचन को जाने, क्योंकि सारी चीजों से हम दब चुके हो, पूरी तरह से हमारा हृदय दब चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो कहता है कि ये जो मेरा हृदय भूखा था, किसके लिए भूखा था, किसके लिए भूखा था, परमेश्वर के लिए। वो पार्क में बैठा हुआ किसके लिए, वहां तो लड़की आई, वो तो रुमाल डाल, मतलब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है वो, लेकिन वो परमेश्वर के लिए भूखा था। उसका हृदय, आज जवानों को, हर भाई बहनों को परमेश्वर के लिए अपना हृदय परमेश्वर के लिए भूखा होना चाहिए। और परमेश्वर ही ऐसा भाग है जो हमारा समाधानित भाग है, हम सैटिस्फैक्शन करने वाला भाग है, हमें समाधानित करने वाला भाग है। इसलिए हमें ये मौका होना चाहिए, हम परमेश्वर के लिए भूखे होना चाहिए, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होना चाहिए। हमारी पहचान परमेश्वर के साथ होना चाहिए, मसीह यीशु के साथ, जो स्वयं परमेश्वर पुत्र बनकर आया, उस परमेश्वर के साथ हमारी क्या है, पहचान होना चाहिए, उसके साथ हमारी मीटिंग होना चाहिए, सुबह शाम हर समय मेरी आपकी उसके साथ हर समय पहचान होना चाहिए। मरती नहीं हम, मरा हुआ जीवन नहीं है, स्वभाव मरा हुआ नहीं है। बैप्टिज्म तो ले लिया,
चल रहे संसार की चीजों के समान, गवाह बनने का छोड़कर संसार की बातें भरती जा रही है हृदय के अंदर। आज हमें कितना गवाह होना चाहिए, कितना परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। इस मैसेज के सिवा आप तैयार नहीं हो सकते। मैं सोच रहा था कि ये प्रभु क्या है, कि ये 2 दिन पहले मैं ऐसे सोच रहा था कि प्रभु ये मैसेज क्या है। ये मैसेज हमें दुल्हन को तैयार करने के लिए दिया हुआ मैसेज है। ये वचन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए तैयार हो जाए, इसको छोड़कर। लेकिन हृदय क्या है, हमारे कन्वर्ट नहीं हो चुके, मरे नहीं है हम, नया जीवन नहीं आया, नया स्वभाव नहीं आया, नम्रता नहीं आई, प्रेम नहीं आया, उत्साह नहीं है, निरुत्साही हो गए। परमेश्वर ने इसलिए नहीं लाया कि आप निरुत्साही हो जाए, परमेश्वर ने इसलिए लाया ताकि हम उसकी महिमा स्तुति करें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसने अपने सारे पापों को, सारे गुनाहों को अपने ऊपर ट्रांसफर किया, आपके मेरे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम चाहते हैं, अगर आप चाहो तो देखिए कि क्या हो गया, हर एक पक्षी जो है उसके फेदर से, उसके पंखों से पहचाना जाता है। उसकी पहचान किससे होती है? उस पक्षी की उसके पंखों से। और ठीक वैसे ही आपकी पहचान मसीह के साथ, जब आप मसीह के साथ कंपनी करते हो, आप मसीह के साथ संगति करते हो, तब आपकी पहचान मसीह के साथ होती है। कोई भी आपको मसीह के साथ पहचानेगा, इसलिए क्योंकि वो अगर पक्षियों को उसके पंखों से जानता है, तो एक मसीह को मसीह के साथ पहचानेंगे, क्योंकि तब आपकी पहचान मसीह के साथ होगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ पहचान है हमारी, कहाँ है हम गवाह? तब हम एक रियल जीवन जीने की शुरुआत करें, रियल लाइफ। आपको क्या लगता है कि ये रियल लाइफ है? आप ऐसे कपड़े पहनकर डिससैटिस्फैक्शन है? ये रियल लाइफ है? आप ऐसे कटिंग करके आप समाधानित है? नहीं। लेकिन जब आप मसीह के साथ जियोगे, मसीह के साथ कंपनी करोगे, आपकी कंपनी मसीह के साथ होगी, आप समाधानित होंगे, आपका हृदय भूखा होगा, आप परमेश्वर के लिए प्यासे होंगे, आप परमेश्वर के लिए तड़पते रहोगे, तब आप समाधानित रहोगे, तब परमेश्वर की महिमा करोगे। तब परमेश्वर चाहता है कि आज ऐसे ही हृदय वालों को, ऐसे ही भाई बहनों को, ऐसे ही बच्चों को परमेश्वर चाहता है, ताकि वो आपके साथ कंपनी दे, आपके साथ संगति करे, आपके साथ वो आए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? संसार के सारे अनपढ़ों को अपने पास बुलाया। किसको? अनपढ़ों को, मछली पकड़ने वालों को, उनको लाया, उनको लाया, उनको दिया उसने अपनी कंपनी किसके साथ थी? उसके लंगड़े के साथ। प्रेज़ लॉर्ड। अंधे के साथ आंखें नहीं है, वो यीशु को पहचानता है। आंखें नहीं है, हमारी बड़े बड़े आंखें, बड़ी बड़ी आंखें। उसको तो वो सॉकेट ही नहीं है, फिर भी उसने पहचाना दाऊद की संतान। ये जो है, जिनके पास कुछ नहीं था, मछली पकड़ते थे दिन भर, उनके साथ यीशु ने कंपनी किया। आज वही यीशु आपके साथ कंपनी करना चाहता है, आपके साथ पहचान करना चाहता है, आप मसीह के साथ पहचान होना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपको अपना आत्मा देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपको अपना वचन, अपना आत्मा, अपने दान वरदान आपको देना चाहता है, ताकि आपकी पहचान मसीह के साथ हो। इसलिए आपको वो विश्वास। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया। हमारी पहचान किसके साथ है? हम मरे नहीं हैं, गाड़े नहीं गए,
तो पुनरुत्थान कैसे? ये तीन चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें गवाह बनना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी संगति में रहना चाहिए। तब आप एक सच्चा जीवन, एक पवित्र आत्मा का जीवन, परमेश्वर के साथ आप जीवन जी पाओगे। आपकी पहचान यीशु के साथ होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु चाहता है कि हम उसके साथ खड़े रहें। इसलिए हमें मरना जरूरी है। आज अनेक भाई बहन, आप सोचो, क्या हम रैप्चर के भाग बन सकते हैं? क्या हम यीशु के, क्यों यीशु हमारे हृदय में नहीं आ रहा है? क्यों हम चिड़चिड़े हो गए? क्यों हम अकेलापन महसूस करते हैं? क्यों हमारे अंदर ऐसा गुस्सा उबल कर आता है? क्योंकि यीशु ही नहीं है। यीशु नहीं है। यीशु होता तो वो प्रेम को लाता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम को लाता। प्रेम को लाता। प्रेम क्या करता है? यीशु जब चल रहा था तो 5000 लोग उसके साथ चल रहे थे। बोला, अरे ये इनको घर भेजो ना पतरस। बोला, नहीं प्रभु जी, ये तो आपके लिए 3 दिनों से, कितने 3 दिनों से आपके पीछे चल रहे। बोला, अरे खाना? बोला, खाना इतना का है। उल्टा भड़क गया वो यीशु पे। बोला, इतना खाना 5000 लोगों को? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बच्चा था, एक बच्चा था जो यूहन्ना की पुस्तक में कहा, जिसके पास कुछ मछली और रोटी थी। सब ढूंढ रहे थे, लेकिन जेम्स को मालूम था। बोला, एक लड़के के पास टिफिन देखा था, उसके माँ ने कहा मीटिंग होने के बाद इस टिफिन को खाना। लेकिन जेम्स जो पीटर का भाई था, उसको मालूम था कि एक लड़के के पास देखा मैंने, किसके पास तो भी टिफिन। वो गया, बोला, लड़के आपका टिफिन चाहिए आज। किसको? बोला, वो जो प्रचारक है उसको आपकी टिफिन की आवश्यकता है। आज आपकी आवश्यकता उस यीशु को है। उसने, वो भूखे लड़के ने कहा, ये टिफिन मैं देता हूं। यीशु को चाहिए? बोला, हाँ यीशु को चाहिए। उसके माँ बाप तो नहीं आए थे मीटिंग में, वो लड़का आया था। उसने अपना टिफिन यीशु को दे दिया। वो रहता था तो वो 3 रोटी 2 मछली खाकर पेट भर के थोड़ा बड़ा हो जाता था, खुश होता था। और लेकिन जब यीशु को दिया, यीशु ने मल्टीप्लाई किया। जब आपके जीवन को यीशु को दोगे, वो बहुत आशीषित करेगा, बहुत समाधानित करेगा, बहुत नम्र बनाएगा, दीन बनाएगा, प्रेमी बनाएगा, आपको मल्टीप्लाई। आपने सोचा भी नहीं कि आप ऐसे बन जाओगे। किसको जरूरत है? आज आपका जीवन चर्च को जरूरत नहीं, आपका जीवन मुझे जरूरत नहीं। आज आपका जीवन उस यीशु को जरूरत है जिसके नाम में आपने बपतिस्मा लिया, जिसके लिए आप गवाह बने, उसको आपकी जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मरना जरूरी है, मरना जरूरी है, और मरकर गाड़े जाना जरूरी है। इसलिए नया स्वभाव, नया जीवन, अब हमारी कंपनी यीशु के साथ होना चाहिए, उसके साथ संगति से। क्यों उदासी आ रही है? देखिए कि मैं देखा हूं कि सबसे ठंडे अगर लोग देखेंगे तो इस एंड टाइम के अंदर ठंडे, उल्टा आत्मा से उसने कहा अंतिम दिनों में मेरा आत्मा उंडे लूंगा। कहां गया वो आत्मा? ठंडे लोग हैं, मतलब आत्मा नहीं है। अगर एक भी बूंद अगर गिर जाए तो आप फायर बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं होता तो बोलता था नहीं नहीं नहीं, यीशु टिफिन नहीं दूंगा मैं जेम्स। मतलब मैंने, मेरे मम्मी डैडी ने बनाया, वो तो काम को गए, लेकिन मेजे चाहिए खाने को, मैं भूखा हूं। लेकिन उस बच्चे ने टिफिन दे दिया। ऐसे लोग चाहिए कि यीशु को अपना जीवन। फिर लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, हमें इसका क्या परिणाम होगा? जो कुछ होगा कल मैंने नहीं देखा, लेकिन कल यीशु को पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि कल मेरा कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पिता को पता है कि कल का दिन कैसा है। मैं विश्वास करता वो कल मेरे लिए अच्छा ही होगा।
परवाह नहीं है। इसलिए हम जो है सूखा पापी आया, पानी में गए, भाई ने बपतिस्मा दिया, निकल कर आए, यीशु कौन, मैं कौन, किधर है मेरी कंपनी, कहाँ है? प्रभु ने आपको इसलिए नहीं चुना, प्रभु ने आपको अपना बेटा बनने के लिए चुना, प्रभु ने अपनी बेटी बनने के लिए चुना, प्रभु ने आपको अपनी दुल्हन बनने के लिए चुना, प्रभु ने अपनी अभिलाषा, उसका वचन पूरा करने के लिए आपको चुना, ताकि आपके अंदर अपनी सामर्थ्य को रखे। वो कुंभार है, हम उसके पात्र हैं, वो जैसा चाहे वैसा बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम खड़े हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन को अभी भी समय नहीं गया, हम वापस रिडेडिकेट कर सकते हैं। जो कुछ है प्रभु के पास, आप अपने विचारों में मत जाओ। देखिए कि समय, हम एकदम अंतिम समय में, मत्ती 24 के अनुसार अंजीर के पेड़ को पत्ते फूट रहे हैं, फूट चुके हैं। अब हमारे लिए घड़ी है इज़राइल। वहां जो घट रहा है ये समझ में आ रहा है कि हम कहां पर है। अब हम हमारे रोड के एंड पे है। हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो किसी एक व्यक्ति के लिए रुका है, किसी एक आखिरी भेड़ के लिए रुका है, किसी आखिरी भाई बहनों के लिए रुका है। हो सकता है कि हम में से किसी एक के लिए रुका है कि जो सुधरा नहीं है, जिसका जीवन बदला नहीं है, वो बदलने के लिए इंतजार कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, कितनी बर्बरता आ चुकी है, कितनी परिस्थिति दया माया रहित लोग रह चुके हैं। आपने, हमने देखा वचन पूरा हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, राज्य राज्य पर, देश देश पर, बड़े बड़े बीमारियां आ चुकी है, तूफान आ चुका है, सुनामी आ चुके हैं। प्रभु ने फिर भी आपको जीवित रखा। फिर भी क्या हमने कोई विशिष्ट मेडिसिन खाई? हाँ खाई, और वो है विटामिन यीशु। वो हमारे विटामिन है। कुछ नहीं था हमारे पास, फिर भी उसने हमें संभाला। वो हमारे लिए बल है, ताकत है, और वही परमेश्वर चाहता है कि आज हर एक व्यक्ति उसकी पहचान यीशु के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहचान मतलब हम उसके पहचान के साथ जियो। जितना समय आपके पास है उतना समय, और आप जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे, आपका जीवन वो क्या है, समाधानित होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, डिसैटिस्फैक्शन नहीं रहेगा आपके पास। पौलुस के पास यीशु आया, पौलुस के पास परमेश्वर उतर कर आया। पौलुस के पास एक ही जगह था, इतना बड़ा प्रीस्ट, एकलौता बेटा, एक ऐसे फैमिली से आया, लेकिन उसके पास जब यीशु मिल गया, अब ना गधा रहा, ना घोड़ा रहा, ना पत्रियां रही, पैदल पैदल उसने पूरा यूरोप पागल हो गया। लोग संसार के लिए पागल हो गए, वो यीशु के लिए पागल हो गए। ये मैं नहीं कह रहा है, बाइबल बताता है। लेकिन हम, उसके अंदर क्या अभिलाषा थी? उसकी पहचान यीशु के साथ थी। पौलुस ने, अब पौलुस में से यीशु चल रहा था। किसके छाव से कोई ठीक हो सकता है?
वो पौलुस था, पतरस था, वो परमेश्वर का दास, अंतिम समय का उसका एक 18 साल की लड़की जब परमेश्वर के दास की मीटिंग में आई, उन्होंने आकर देखा, बोला बीमार है, 18 साल की व्हील चेयर पे आई, उसने देखा, बोला बहुत ही सुंदर अच्छी लड़की है, बीमार है। प्रार्थना नहीं की, कहा नहीं कि ठीक हो जा, गया प्रचार करने लगा, संदेश क्या करने लगा? संदेश प्रचार करने लगा। सबके लिए प्रार्थना की शायद उसने, लेकिन उसके लिए प्रार्थना नहीं की। जब संदेश में ही वो लड़की उठकर खड़ी हो गई, व्हीलचेयर को आज छोड़ दिया। वो सामर्थ्य परमेश्वर है वही, लेकिन वो हमारे संत चले गए, लेकिन आज भी यीशु कल आज युगानुयुग की इच्छा है, वो आज हमारे साथ है। इसलिए हम विश्वास करें, इसलिए हमारा जीवन बदले, पश्चाताप करें, वो सारे पुराना स्वभाव वैसा ही रखकर, पुरानी आदतें रखकर, पुरानी चीजें रखकर, वो इतना पवित्र है फिर भी हमारे पास आता है। वो जो है ऐसे गंदे स्थान में जा सकता है, वो चाहे तो वो जो मृत लोगों को रखने वाले स्थान में आ सकता है, लेकिन हमारे गंदे हृदय में नहीं आता, गंदे हृदय में नहीं आता, गंदे स्वभाव में नहीं आता है। वो हॉस्पिटल में आ सकता है, वो बन वार्ड में आ सकता है, जहां पर मनुष्य को पोस्टमार्टम कर सकते वहां आ सकता है, लेकिन वो गंदे हृदय में नहीं आता। उसको साफ चाहिए, शुद्ध चाहिए, समर्पित चाहिए, उसको नया बनाने का है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी मेरी पहचान यीशु के साथ होना चाहिए। हमने बैप्टिज्म लिया, हमने वचन को लिया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वो आनंद नहीं है, समाधान नहीं, क्योंकि वो हमारा पोर्शन अब हमारे पास नहीं है, इसलिए हम समाधानित नहीं, स्वभाव बदला नहीं। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप बदले हुए, एक बदला हुआ जीवन निश्चित आपके पास होगा, एक आनंद का जीवन होगा, एक खुशियों का जीवन होगा, एक समर्पित होगा। आज आप जाकर अपने घरों में आपको टाइम देता हूं, या करना है तो या करो, घरों में जाओ, आप प्रभु को समर्पित करो, पश्चाताप करो, ठीक ठाक करो, सुधार दो। प्रभु निश्चित आपके हृदय में आकर आपको बदल देगा। प्रार्थना करते हैं। मान यीशु, अद्भुत सामर्थ्यवान परमेश्वर, दयावंत कृपावंत परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज इस दोपहर के समय में हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ। प्रभु हम बहकाए जाने वाले लोग नहीं हैं, हम भटकाए हुए लोग नहीं हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें चुना है, आपने हमें मोहर लगाया है, आपने हमें प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके जीवन के लिए हमें बुलाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यद्यपि हमारे जीवन में कुछ चीजें रह चुकी है जो प्रभु सड़ाहट का और बदबू का कारण बन रही है, हमारे जीवनों से बदबू और सड़ाहट आ रही है, तो उसे साफ कर, शुद्ध कर, आपके पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा धो दे प्रभु, ताकि हम शुद्ध हो जाए। केवल आपका वचन ही प्रभु धो सकता है, वो साफ कर सकता है, वो भीतर जा सकता है, हमारे विचारों के अंदर, हमारे हृदय के अंदर वो जाकर हमें शुद्ध पवित्र कर सकता है। पिता, हम अंतिम छोर में, हो सकता है कि कल, हो सकता है कि इस घंटे के बाद, इस घड़ी के बाद क्या होगा हम नहीं जानते, परंतु आप जानते हैं। पिता, हमें मौका दे ताकि हम नए स्वभाव के अंदर, नए जीवन के अंदर, नए चाल चलन के अंदर हम आपके साथ रहें, हम आपकी महिमा करें। यीशु, हम आपके साथ गाड़े जाना चाहते हैं, हम आपके साथ प्रभु, हम आपके साथ मृत हो चुके हैं, आपके नाम में हम अब गाड़े गए, अब हम जिलाए भी जाना चाहिए प्रभु। यीशु, नए स्वभाव के साथ,
नए जीवन के साथ हम पर दया कृपा कर। प्यारे खुदावंद, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। फिर एक बार इन प्रिय भाई बहनों को जो बहुत ही अच्छे और प्यारे हैं प्रभु, इन्हें आशीषित कर, इन पर दया कृपा कर, इन पर करुणा कर और आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु, आप बहुत बहुत प्रेमी हैं, दयालु हैं। हम धन्यवाद, आदर, महिमा, गौरव, स्तुति देते हैं प्रभु। इन सब को आशीषित कर, इन सब को आपके हाथों में ले। केवल आप ही महिमा के, आदर के और स्तुति के योग्य है। हम आपकी स्तुति करते हैं। दया कर, ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुनो कबूल कर।